Hello friends, welcome to BCA Wala. This is Sobit Pandey. So today we will start our third chapter, which is operating system and service in OS. Now let's start. This is our unit third and operating system and service in OS. So this is our first question. Explain the service of operating system. इसी में एक टाइप का और बना देते हैं एग्जामिनर्स. राइट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आंसर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम ऑन विच एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एंड एक्ट एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं एंड ये एक बैरियर एंड ब्रिज का काम करता है यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में. द मेन टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैरीज आउट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विस सच एज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी डिवाइसेस, प्रोसेसर्स एंड इंफॉर्मेशंस. The operating system also includes programs to manage the resources such as traffic controller, a scheduler, a memory management module, I/O program and file systems. Operating system का also एक वर्क करता है किसी भी प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए such as control traffic controller, memory management module and file system etc and etc. So now this is function of operating systems. फंक्शन देख लेते हैं इनके. पहला फंक्शन ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट करता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, coordination between other software and users. Now come to the next question is difference between DOS and window. DOS and window में difference बताना है. This is the most important question according to examiners. Window and DOS में देखते हैं इसमें differences. Window is a graphical operating system. DOS इज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम. जो विंडो होता है वो ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है एंड जो DOS होता है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. विंडो इजी टू लर्न. विंडो जो होती है वो इजी टू लर्न होती है, उसको हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं, बट DOS जो होती है वो डिफ़िकल्ट होती है. विंडो सपोर्ट मल्टीटास्किंग. जो विंडो होती है वो सपोर्ट करती है मल्टीटास्किंग. DOS इज सिंगल टास्किंग. मतलब इसका कहना है कि विंडो में हम लोग विंडो जो होती है वो एक समय में कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकती है, बट जो DOS होता है वो सिंगल टास्क को ही परफॉर्म करता है. विंडो इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. DOS इज अ सिंगल ऑपरेटिंग यूजर सिस्टम. जो विंडो होती है इसमें मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब इसमें कई यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर, बट DOS में ऐसा नहीं होता. Now come to the fifth point. Windows supports multi-processing. DOS supports single processing. Sixth point is Windows provides plug and play facility. DOS does not provide plug and play facility. This is the our Windows and DOS differences. Now come to the next question is difference between internal and external command. इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड्स के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं. इंटरनल कमांड्स आर लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो इंटरनल कमांड होता है उसको लोड और एग्जीक्यूट किया जाता है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. एंड जो एक्सटर्नल कमांड होता है वो यूज़र रिक्वेस्ट पहले डालता है, फिर इसके बाद एक्सटर्नल कमांड्स लोड होती है. इंटरनल कमांड्स आर फास्टर देन एक्सटर्नल कमांड्स. जो इंटरनल कमांड्स है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कमांड्स. And here this is external commands are slower than internal command. Internal commands are part of the shell. जो internal command होती है वो part of shell होती है, but जो external command होती है वो external command requires a path.
इसमें पाथ एक रिक्वायर होता है। इंटरनल कमांड्स आर स्टोर्ड इन रैम, ये रैम में स्टोर होता है, एंड ये जो एक्सटर्नल कमांड होती है वो हार्ड ड्राइव में HD जिसको हम बोलते हैं उसमें स्टोर होती है। दीज कमांड्स आर बिल्ट इनटू द कमांड प्रॉम्प्ट, जो इंटरनल कमांड है, एंड एक्सटर्नल कमांड्स का मीन्स है दीज कमांड्स आर नॉट बिल्ट इनटू द कमांड प्रॉम्प्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं इंटरनल कमांड्स के। टाइप, स्टार्ट, मूव, पाथ, टाइप, डेट, डेल मीन्स डिलीट, DIR मीन्स डिक्शनरी, CLS वॉल, where, title, MD, RD, prompt, copy, and example of external commands: edit, label, print, help, move, comp, sort, format, backup, restore, tree, find. These are the examples of internal and external commands. Okay, so now come to the next question. Our next question is, what is Linux? इसको लिनक्स भी बोल सकते हैं एंड इसको लाइनक्स भी बोल सकते हैं। गाइस ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है हार्ड, इसलिए इसको एग्जामिनर इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इन लॉन्ग क्वेश्चंस में। सो इसको अच्छे से पढ़ लेना। लाइनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब इसका मीन्स ये हो जाता है कि ओपन सोर्स मीन्स कि आप इसको फ्री में अवेलेबल होता है ये। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली मैनेज सिस्टम्स हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज। द ऑपरेटिंग सिस्टम साइट बिटवीन एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर एंड मेक्स द connections between all of your software and the physical resources that do the work. जो लिनक्स होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बता ही दिया आपको। एंड ये ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली मैनेज करता है हार्डवेयर जैसे कि CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज की तरह। द OSI साइट बिटवीन एप्लीकेशन हार्डवेयर मेक्स द कनेक्शन बिटवीन, जो OS साइट होती है वो एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन बनाती है। ऑल फॉर योर सॉफ्टवेयर एंड फिजिकल रिसोर्सेज के लिए। फीचर्स देख लेते हैं लिनक्स के। मल्टी यूज़र कैपेसिटी का मीन्स हो गया कि इसमें एक समय में कई सारे यूजर्स काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मीन्स हो गया कि एक समय में कई सारे टास्क को कंप्लीट कर सकता है। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओपन सोर्स मीन्स फ्री अवेलेबल इन मार्केट। सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स अगर कोई ओपन सोर्स है तो उसमें सिक्योरिटी नाम की चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्राइवेट या क्लोज सोर्स होते हैं वो उनमें तो सिक्योरिटी तो होती है, बट जो ओपन सोर्स कई बार ऐसा होता है वो पायरेटेड पाए जाते हैं, तो इस वजह से उनमें सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड फिफ्थ इज हायरार्कियल फाइल सिस्टम, मीन्स कि इसमें जो फॉर एग्जांपल आप फाइल्स को स्टोर कर रहे हैं तो इसमें डेट वाइज, डे वाइज एंड मल्टीपल एग्जांपल्स आप बोल सकते हैं, उस हिसाब से ये अपने आप को मैनेज करता है। सो गाइज दैट्स फॉर टुडे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें एंड सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल BCA वाला, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलें। थैंक यू, बाय।